कोरोना महामारी जिसके प्रभाव से हम सभी कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। हमारे या तो किसी जान पहचान में या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कोई इससे ग्रसित है। दिल्ली की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो देखने में मिल रहा है वो दिल्ली में ही देखने को मिल रहा है। केवल पैंडेमिक नहीं, एक और चीज़ है जिसकी वजह से ये परेशानी बढ़ रही है, वो है इन्फोडेमिक। उसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है, वो है अवसरवाद, अपॉर्चुनिस्ट लोग जिसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। केवल कोरोना पेंडेमिक नहीं, बल्कि दो और ये जो राक्षस हैं, एक अवसरवाद जिसे अपॉर्चुनिस्ट लोग यूज करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और एक इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक जब मैं बोलता हूं तो मेरा आशय है कि बीमारी से संबंधित या बीमारी के इलाज से संबंधित जितनी भी गलत जानकारी का फ्लो हो रहा है, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज इन्फोडेमिक। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि ऐसे कितने स्लाइड्स हैं, ऐसे कितने पोस्ट्स हैं जो बस हमारे पास आ रहे हैं और केवल समाज की सेवा के भाव से, मैं ये नहीं कह रहा इसके पीछे किसी की कलुषित भावना है, ऐसा नहीं है, लेकिन समाज की सेवा के भाव से ही लोग बस उनको बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो ये जो गलत जानकारी का प्रचार एवं प्रसार है, ये है पेंडेमिक की तरह ही खतरनाक इन्फोडेमिक। कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने, फेसबुक की बात है, उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया हुआ था जिसमें उन्होंने जानकारी दी हुई थी एक ऐसी सर्विस की जो कि हेल्प कर रहे हैं लोगों की एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाने में। उसमें संख्या ही गलत, मतलब जो फ़ोन नंबर उन्होंने दिया हुआ था वो फ़ोन नंबर में ही 9 डिजिट थी। अब मुझे उन्हें समझाने में बड़ा समय लग गया कि जी आपने जो ये डाला हुआ है ये वेरीफाइड नहीं है, तो भी वो मुझसे यही बात बार बार करते रहे कि जी ये मैंने वेरीफाई कर लिया। फिर मैंने कहा कि जी जब इसमें डिजिट ही 9 है, आपने वेरीफाई कैसे किया? तब भी उन्होंने अपने एक दो तर्क मुझे तब भी दिए और मैंने ये नोट किया कि मेरे ये डिस्कशन के 6 घंटे बाद तक भी वो पोस्ट एज इट इज उन्होंने अपनी आईडी पे लगाए रखा। तो जहां तक इन्फोडेमिक की बात है, हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम कोई पोस्ट पढ़ें तो कोशिश करें, मैंने पहले भी कहा, उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, केवल ऐसे ही फॉरवर्ड मत कीजिए कि केवल फॉरवर्ड कर दिया और मन में भावना आ गई हमने समाज की बड़ी सेवा की। आप कहीं ना कहीं ऐसे पूरे पूरे चांसेस हैं कि सेवा की जगह हम और किसी को खतरे में डाल सकते हैं। दूसरी बात, ये तो बात हुई इन्फोडेमिक की। दूसरी बात है कि जो अपॉर्चुनिस्ट लोग इस पेंडेमिक में इस सिचुएशन को वर्स और मतलब उसे और बुरी स्थिति में ले जा रहे हैं। इट्स बीइंग टेकन फ्रॉम बैड टू वर्स। सभी जानते हैं कि जो सिलेंडर जिसका वास्तविक मूल्य 10,000 है, वही सिलेंडर 1-1 लाख का बिक रहा है। जिस कंसंट्रेटर की कीमत शायद मार्केट में 20 से 25,000 है, वो आज 1-1, 2-2 लाख के बिक रहे हैं। और हम आपस में चर्चा करते हुए बड़े आराम से कह रहे हैं कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया, सबके जमीर मर गए हैं। भैया वो कोई अलग से लोग नहीं है, वो कोई अलग से प्रजाति नहीं है। ये मानवीय प्रवृत्ति है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी किसी की भ्रष्टता की बात आएगी तो व्यक्ति समाज को तुरंत दो वर्गों में बांट देता है, एक मैं और एक भ्रष्ट वो व्यक्ति या वो समाज। मतलब मैं, एक तो मैं आलोचना करने वाला और एक वो भ्रष्ट समाज। हम कहते हैं, हम रेफर करते हैं उनसे कि वो लोग, जबकि वो लोग कुछ अलग नहीं है, वो हम ही लोग हैं। अवसरवाद का फायदा हर व्यक्ति उठा रहा है। मैं आपको एक और अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, अभी बीते 2 दिन पहले का, कि एक व्यक्ति जो इसी अवसरवाद के ऊपर मुझसे खूब चर्चा कर रहा था, खूब गालियां दे रहा था ऐसे लोगों को, इस वैष्णव समाज से भी जुड़ा हुआ है, खूब गालियां दे रहा था ऐसे लोगों को कि लोग क्या कर रहे हैं, किसी की जिंदगी की परवाह नहीं है और एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर को 1-1 लाख में बेच रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं है, कहाँ कहाँ से इनका ये पैसा निकलेगा। अभी कल ही
उस व्यक्ति ने मेरे सामने एक जगह से कोई चीज एक राशि में ली और उससे एक बहुत बढ़िया अमाउंट बड़ा करके, मतलब लगभग दुगनी कीमत में वही चीज आगे दे दी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भ्रष्ट समाज है वो कुछ अलग नहीं है, वो हम ही लोग हैं। क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि पहले अपना फायदा देखना है, और इसी बात पे चलते हुए व्यक्ति कहीं ना कहीं, जब तक उसे लगता है कि अमाउंट छोटा है, समाज की सेवा पहले ये अमाउंट बाद में, तब तक वो सेवा वाले भाव में रहेगा। लेकिन जैसे ही सामने से अमाउंट इतना बड़ा दिखेगा कि अब उसकी आंखें चमक उठेंगी अमाउंट को देख के, वो तुरंत सेवा साइड में, और तुरंत ये कि भाई साहब चोरी छुपे या कैसे भी अपना पैसा कमाया साइड में। तो मैं बार मेरे कहने का भाव यही है कि केवल आलोचना से कुछ नहीं होगा, हमें कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। शांति कुंज का सदैव एक नारा रहा है, मैंने उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम, ये बड़ा आसान है किसी की आलोचना कर देना कि भाई वो आजकल लोग ऐसे हैं, लोग वो, भैया मैं बार बार कह रहा हूं, कोई अलग से नहीं है, हम ही लोग हैं ऐसे। जब तक हम अपने से जुड़े हुए लोगों को ये नहीं सिखाएंगे कि समाज की सेवा करनी चाहिए, तब तक वो क्यों सेवा करेंगे? जब तक कंडीशनिंग ही ऐसी हो रही है कि भैया पहले अपना देखो, अपना देखो, अपना देखो, तो वो अपना ही देखेगा ना। वही फिर व्यक्ति समाज में जब अपना फायदा देखने के लिए किसी की स्थिति का भी को भी नजरअंदाज कर देगा और पहले अपना फायदा देखेगा, फिर हम उसकी आलोचना करेंगे कि पता नहीं आजकल समाज को क्या हो गया, लोग तो भेड़िए बन गए हैं। तो इसीलिए प्रयास करें कि केवल आलोचना ना हो, बल्कि अपने आसपास के हर व्यक्ति को समझाएं भी और खुद को भी समझाएं। यदि कोई और भी अच्छे स्तर में बढ़ सके तो अपने परिवार में भी समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें ऐसी शिक्षा दें जो कि, क्षमा कीजिए, कहीं नहीं दी जाती, कि बेटा बड़ा होकर समाज के लिए कुछ करियो, देश के लिए कुछ करियो ना। तो जब इस तरीके के संस्कार बढ़ेंगे तब जाके ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो इस तरीके का अवसरवाद है, इससे कहीं ना कहीं हम निजात पा पाएंगे। कोई भी गलत जानकारी आगे न दें, और किसी भी तरीके का अगर आप ऐसा देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज्ड है जो कि 10 रुपए की चीज को 100 रुपए की बेच रहा है, तो उसे समझाने का प्रयास करें, और अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको समझाने का प्रयास करें कि भाई साहब ये ठीक नहीं है। केवल आलोचना से कभी कोई सीखता नहीं। जब आप खुद ऐसा जिएंगे, जब आपके खुद के जीवन में इतना उस चीज का प्रभाव आ जाएगा, तो आपको किसी से कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको देख के ही अपने आप ही एक ऐसी राह पे चल निकलेंगे कि ना आलोचना की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को समझाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे समाज में जितने भी व्यक्तित्व हुए हैं, जिनके व्यक्तित्व में इतनी ग्रेविटी है, जिनके इतना गुरुत्व है, जिनके व्यक्तित्व में, उन्होंने कभी अपने मुंह से किसी से कहा ही नहीं कि मुझे फॉलो करो। बस उन्होंने किया और लोग उनके पीछे चल दिए, उन्हें फॉलो करने लगे। इतिहास से जुड़े हुए लोग जानते हैं नाम सोक्रेट्स का, सुकरात कहते हैं। सुकरात को सुकरात ने जब अपनी बात को खुल के समाज के सामने रखा, तो उसी समय के जो तत्कालीन कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया कि राजा से शिकायत की, और राजा से कहा जी ये तो सुकरात ऐसे ऐसे, जो हमारा अभी तक का विश्वास है उससे इतर कुछ बात करता है, उससे कुछ अलग कर रहा है, इसे सजा मिलनी चाहिए। सुकरात को फांसी की सजा, ये माफ कीजिए, सुकरात को जहर का प्याला पी के मृत्यु दंड दे दिया गया कि भाई जहर का प्याला पियोगे और तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता। सुकरात जेल में बंद थे। उनके एक अनुयायी को पता लगा, तो अनुयायी ने क्या किया कि किसी तरह उस कारागार में जहां पे सुकरात बंद थे, उसका जो द्वारपाल था, सबसे सेटिंग बनाई और सबसे कहा कि भाई किसी भी तरीके से सुकरात को बाहर निकालना है। और सारी सेटिंग बना के किसी तरह सुकरात के पास रात को पहुंच के, अगले दिन जहर का प्याला पीना था, पहुंच के सुकरात से कहते हैं कि जी हमने पूरी व्यवस्था कर ली है और आप यहां से निकल जाओ। सुकरात ने मना कर दिया। सुकरात बोले कि यदि मैं यहां से अभी निकल जाऊंगा तो मेरा शरीर बच जाएगा, लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये तो अपनी खुद जान बचाने के लिए भाग रहा है, ये तो खुद इतना डरपोक है। लेकिन अगर मैं यहां रहा तो मेरा शरीर मर जाएगा, लेकिन मेरे विचार अमर हो जाएंगे।
तो यही हुआ, सुकरात नहीं, सुकरात मरे, लेकिन आज भी हजारों साल बाद भी लोग सुकरात को जानते हैं। वो सिर्फ इसीलिए, सुकरात ने नहीं कहा मुझे फॉलो करो, क्योंकि सुकरात के अपने व्यक्तित्व में इतना गुरुत्व था, अपने खुद की पर्सनालिटी में इतनी ग्रेविटी थी कि लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए प्रयास करें कि हम कुछ ऐसा ना करें जो कि जिसकी वजह से हमें इस दिशा में बढ़ना पड़े कि हमसे साथ जुड़े हुए लोग भी ना सुधर पाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि मैं ईमानदारी से सुधर गया, अगर मैं ईमानदारी से ऐसा कुछ करने लगा जो कि समाज की धारा से इतर जाके 100% सेल्फलेस काम अगर मैं करने लगूं, तो मुझे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जितने भी जुड़े हुए लोग मुझसे हैं वो मुझे अपने आप ही फॉलो करने लगे, अगर कभी मैं ऐसा हो पाया। मुझे अपने आप से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यदि आप या कोई भी ऐसा सज्जन वास्तव में व्यक्तित्व के उस गुरुत्व को हासिल कर लेता है, उस ग्रेविटी को अटेन कर लेता है कि जो वास्तव में प्रभावशाली है, तो उसे अपने मुंह से किसी से नहीं कहना पड़ता, वो अपने आप ही लोग उसके पीछे 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 चलते हैं, काफिला चल पड़ता है। इसीलिए केवल समाज के उस भ्रष्ट अंग की आलोचना केवल ना करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। उस पर हम आलोचना कर रहे हैं, उस पर फर्क भी नहीं पड़ेगा जो ऐसा काम कर रहा है। बस केवल और केवल अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने से जुड़े हुए लोगों को, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी विनती है। देखिए, मैं कोई बहुत समझदार व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई मनोविज्ञान की भी कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं रखता हूं, मैं मतिमंद व्यक्ति हूं, और इसीलिए जो मेरे मन में आ रहा है मैं बस अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। तो प्रयास करें कि अपने अपने स्तर पर हम ऐसा कोई भी अवसरवाद ना करें, ऐसे ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए फायदा ना उठाएं। और ईमानदारी से अगर हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा जो लाखों में एक हो, तो किसी से सिर्फ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग अपने आप हमसे जुड़े हुए भी इस धारा से अलग चलते चले जाएंगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आप सब समझदार हैं, कोई किसी के समझाने से नहीं मानता। आप किसी को खूब समझाइए, खूब उपदेश दीजिए, कोई नहीं मानने वाला। 100 में से कोई एक तो मान जाता, वरना समझाने से कोई किसी के नहीं मानता। मानस में राम जी ने जो नवदा भक्ति शबरी को दी है, शबरी मैया को, उसमें सबसे पहली, आप सब वैष्णव में जानते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उसके कुछ मायने हैं। वो इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा बताई गई है क्योंकि जो वास्तविक संत है उसकी केवल संगति ही किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल देने के लिए कारगर है। केवल जरूरत है ऐसे व्यक्ति की जिसके व्यक्तित्व में इतना गुरुत्व हो। एक और बात मैं आपको बताता हूं। एक दर्शन जो लोग पढ़ते हैं, जो दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्होंने सुना होगा लाओ त्सो और कन्फ्यूशिया के बारे में। लाओ त्सो बहुत बड़े दार्शनिक हुए और कन्फ्यूशिया बहुत बड़े नीति विज्ञ हुए। तो एक बार लाओ त्सो ने खूब बताया कि एक बुद्ध पुरुष ऐसा होता है, एक वास्तव में तत्व ज्ञानी ऐसा होता है। बताते चले गए, बताते चले गए। जब पूरा उन्होंने बता दिया बुद्ध पुरुष और तत्व ज्ञानी के बारे में, तो कन्फ्यूशिया जो कि एक नीति विज्ञ थे, बोले कि ये सब तो बात ठीक है, लेकिन इसमें नीति कहाँ है? मतलब हम पहुंचेंगे कैसे उस तक, या उससे कुछ ग्रहण कैसे करेंगे? वो नीति तो बताओ भाई। जो अपने आप में तत्व ज्ञानी है, बुद्ध पुरुष है, वो तो है, लेकिन हम कैसे उसके जैसे बने, या उस तक पहुंचे कैसे, या उससे कुछ ग्रहण कैसे करें? ऐसा कन्फ्यूशिया बोले। तो लाओ त्सो ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। लाओ त्सो बोले कि भैया, तत्व ज्ञानी या बुद्ध पुरुष से तो नीति खुद ऐसे बहती है जैसे पहाड़ पे से सरिता, एक नदी की तरह उससे खुद ही नीति बहती है। मेरे कहने का आशय ये है कि जो वास्तव में तत्वज्ञानी है ना, जो वास्तविक बुद्ध पुरुष है, उसके पास जाके आपको किसी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा उससे कुछ लेने के लिए। आप बस उसका संग करें और उतने से ही उससे इतनी प्रभाव की सरिता बहती है कि व्यक्ति में बदलाव आने लगता है। उसी को ही आजकल पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, वो कहा जाता है कि इस बंदे से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो वो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं, वो एक्चुअली उसका एक उस व्यक्ति में जितनी ग्रेविटी है, जो गुरुत्व है, उसी का बल है जो व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेता है। यदि वास्तव में लेकिन कोई उस स्तर पर पहुंचे, देखिए मैं कुछ अजीब बात कहने जा रहा हूं, हमारे समाज में ऐसे भ्रष्ट
आचार को करने वाले लोग इसलिए हैं क्योंकि समाज खुद भ्रष्ट है। अगर एक व्यक्ति समाज में ऐसा होता है जो ईमानदारी से तत्वज्ञानी हो, जो ईमानदारी से एनलाइटेंड हो, उसके आसपास के 100 लोग ऐसे हो जाते हैं जो मोहमाया से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हमारे समाज में लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम में वो गुण नहीं है। मैं अपनी सॉरी मैंने हम कहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझ में वो गुण नहीं है कि मैं अपने से जुड़े हुए लोगों को बदल सकूं, क्योंकि मैं खुद गुणहीन हूं। लेकिन हाँ, अगर मैं खुद जिस दिन अपनी अपने नियमों को, अपने सिद्धांतों पे ईमानदारी से चलने वाला जिस दिन बन जाऊंगा, तो मुझसे जुड़े हुए लोग भी अपने आप सुधरते चले जाएंगे, वो भी अपने आप आनंद में आते चले जाएंगे। या इसी बात को ऐसा कहूं कि जैसे ही किसी के भी संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके खुद के व्यक्तित्व में ऐसा गुरुत्व हो, तो उससे जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं उन सबका जीवन बदलता चला जाता है। तो ये टसल है एक्चुअली, ये खींचातानी है। समाज खींचता है कि देख समाज में अवसरवाद चल रहा है, तू भी ऐसा कर, तू भी ऐसा कर। और जो बुद्ध पुरुष है, जो तत्वज्ञानी है, उसकी वाइब्रेशन अपनी तरफ खींचती है कि नहीं, छोड़ ये सब, इस तरफ आ, आनंद के साथ आ, खूब आनंद के साथ आ। तो ये टसल है। तो इसीलिए बजाय इसके कि हम केवल आलोचना करें, हमें यह भी जरूरत है कि हम अपने व्यक्तित्व में धीरे धीरे ऐसा गुरुत्व लाएं कि हमसे जुड़े हुए लोग, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब खुद ही बदलते चले जाएं। हम कैसे उन लोगों की आलोचना कर पा रहे हैं जबकि हम खुद अपने जीवन में, हमने एक बार अपने परिवार में ये नहीं बोला कि देश की सेवा कर में बेटा आगे बढ़ो, बड़े होकर देश की कुछ सेवा करना या समाज के बारे में सोचना। एक बार को अपना नुकसान हो जाए लेकिन समाज के बारे में पहले सोचना। जब हम खुद ऐसा कभी नहीं किसी को सिखाते या खुद ऐसा नहीं सोचते, सिखाएंगे तो इसलिए नहीं क्योंकि हम ऐसा खुद नहीं सोचते, तो हम कैसे उन लोगों की आलोचना कर सकते हैं। तो इसीलिए यह प्रयास जरूरी है कि पहले व्यक्ति खुद अपने अंदर वो ग्रेविटी पैदा करे, धीरे धीरे लोगों को समझाए कि भैया ऐसा ना करो। किसी के जीवन मृत्यु की बनी है और आप 2 की चीज को 200 का बेच रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक रात में कोई अरबपति करोड़पति, ये बहुत मैंने देखा है, ये स्लाइड्स भी आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है कि एक रात में करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। लोगों की मेहनत की कमाई हुई धनराशि उनके काम नहीं आ रही, तो ये तो फिर भी पता नहीं लोग कैसे कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के कमा रहे हैं, इनके तो क्या काम में आएगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा केवल इतना जरूरी नहीं है कि हम ये बात बोल दें, लोगों से विचार करें, आपस में फोन पे एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगे भाई साहब बड़ा बुरा हाल हो गया, भेड़िए बन गए हैं लोग, तो बिल्कुल ही समाज में पता नहीं क्या हो रहा है। केवल भैया इतना बात करने से बात नहीं बनेगी। जरूरी ये है कि हम अपने जीवन में खुद त्याग करना पहले प्रारंभ करें। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं। मैं केवल आलोचना करने लगूं उससे बात नहीं बनेगी। मैं अपने जीवन में त्याग को भी उतारूं धीरे 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 धीरे। फिर जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, धीरे धीरे उनमें भी ये भावना आएगी, अगर मैं पहले अपने अंदर ला पाया तो। और धीरे धीरे हमारा समाज इन बुराइयों से मुक्त होगा। मेरी प्रार्थना है कि अपने घर पे जुड़े हुए लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने या आपके जितने भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबसे एक हमेशा यही विचार साझा करें कि समाज पहले है, अपना व्यक्तिगत लाभ बाद में। ये बात फैक्ट है। हो सकता है आपको सही लगे, हो सकता है गलत लगे। व्यक्ति अपने लिए बहुत अच्छा वकील होता है और समाज के लिए बहुत अच्छा जज होता है। इस बात को समझने का प्रयास करें। जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें समझाएं और उससे और खुद को भी समझाएं कि कभी मैं ऐसा ना करने लगूं। मैं अगर ईमानदारी से कभी जीवन में ऐसा नहीं करूंगा तो मुझसे जुड़े हुए लोग भी कभी ऐसा नहीं करेंगे। मेरे सर्कल के जितने लोग हैं, अगर ईमानदार, अगर मैं अपने व्यक्तित्व में ईमानदारी से इन बातों का पालन करता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं खुद अपने व्यक्तित्व में इन बातों का ईमानदारी से पालन करता हूं तो ही मेरे शब्दों का फर्क किसी पे पड़ेगा। वरना जैसे सब कह रहे हैं मैं भी ऐसे ही कहता रहूंगा और जैसे दुनिया चल रही है ऐसे ही चलेगी। लेकिन बदलाव केवल वो ला पाएंगे जो त्याग के द्वारा पहले अपने पर्सनैलिटी में बदलाव लाएंगे। मैं प्रयासरत हूं कि ऐसा हो पाए, मेरे अंदर कुछ ऐसा बदलाव आए जिससे कि कोई किसी और में बदलाव आ पाए।
लेकिन जब तक मुझ में खुद में ही नहीं हो पा रहा तो मेरी बात से सुन के किस में हो जाएगा। पर हाँ, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो पाएगा एक, बताओ जी समाज में ये हो गया वो हो गया, ऐसी बातें हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये प्रभावशाली नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात गलत लग रही हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रभावशाली नहीं है, ये केवल एक डिस्कशन है। जोर दे के संस्कार ऐसे डाले जाएं कि समाज देश हित सर्वोपरि है, ये सर्वोपरि है। एक रेमडेसिविर का छोटा छोटा इंजेक्शन जिसकी कीमत से 100 गुना वो बिक रहा है, 70,000, 50,000, 1 लाख, ये तक सुनने में आ रहा है कि जी रेमडेसिविर इतने इतने का बिक रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा कुछ वो कह रहा है। लेकिन ऐसे में हम केवल उस व्यक्ति को तो गाली दे सकते हैं, लेकिन अगर जड़ पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये दोष इस पूरे समाज का है। इसीलिए केवल इस मन के भुलावे में ना आए कि वो लोग ऐसे हैं, हम लोग भी ऐसे हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं हमारी कमी है। उन लोगों को जहां से ये संस्कार मिले हैं वो भी हमारे आपस के ही घर है। हम में से कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो ये प्रभु की कृपा है। कृपा करें और दृढ़ता से इस सिद्धांत को पकड़ें तो समाज धीरे धीरे बदलेगा। इसीलिए अपनी बात को और ज्यादा लंबी न खींचते हुए मेरा आज का निवेदन यही है कि कृपा करके सबसे पहली बात, इस पेंडेमिक से तो ग्रसित हैं ही, इन्फोडेमिक से भी बचें। यानी कि कोई भी गलत जानकारी को आगे बस ऐसी प्रेषित ना कर दें, बल्कि उसे अच्छी तरह वेरीफाई करें। क्योंकि एक बार अगर गलत भेज दी तो सामने वाला वो गलती निकालेगा कि ये भैया ये गलत है, तो वो हमें एक्सेप्ट करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब दो इंसान डिस्कशन करते हैं, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। जो देखिए किसी ने कुछ एक लिख रहे हैं, भैया आजकल का टाइम ऐसा है, हम अपने आप को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, परंतु समझ को कैसे समझाएं, किसको क्या बोले, और जोर दे के नहीं कराया जा सकता। भैया किसी को आप सबको जानते हो, सब पता है। देखिए बात बिल्कुल सही है, मैं इसी बात के बारे में बोल रहा हूँ। आपका कहना है कि भैया हम अपने आप को ही तो समझा सकते हैं, किसी को कैसे समझा सकते हैं। ये लिखा है भैया सुमित जी ने, बिल्कुल आपका विचार बिल्कुल सत्य है, मुझे खुद आपकी बात सही लग रही है। इसी बात के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि हम खुद को समझा सकते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से एक दृढ़ता के साथ एक ऐसे गुरुत्व के साथ, एक ऐसी ग्रेविटी के साथ अपने आप को मैं समझा लूं कि मेरा खुद का व्यक्तित्व तो लाखों में एक हो जाए, तो मुझे किसी से सर कहने की भी जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। इस धरा पर जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनमें से ज्यादातर के बारे में खास बात यह है, उन्हें किसी से कहना नहीं पड़ा कि मुझे फॉलो करो। बस उन्होंने अपने आप को केवल थोड़ा बहुत नहीं, इस लेवल तक चेंज किया कि दुनिया उनके पीछे चलने लगी बिना कहे। बुद्ध ने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे फॉलो करो। और भी जितने महान महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनमें से किसी ने नहीं कहा। आप तो सब वृंदावन से जुड़े हुए वैष्णव हैं, कितने ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, समझो देखो मैं कैसे करता हूं। नहीं, कोई नहीं। जब दिखता है उस संत में, वो संतत्व तो अलग दिखता है, उससे लोग अपने आप प्रभावित होते हैं। वो जो गुरुत्व है वो अपने आप खींचता है, गुरुत्व में आकर्षण होता है। तो बस जरूरत है अपने आप को भी इस स्तर तक समझाने की कि व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली बन जाए कि किसी से कहने की भी जरूरत ना पड़े। और इसके एग्जाम्पल हैं, इसके लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि जिन लोगों ने अपने व्यक्तित्व को ऐसा दृढ़ता से बदला है कि दुनिया बदल गई, फिर पूरा एक जन समूह बदल गया। ऐसे हैं उदाहरण। इसीलिए मेरा तो अपना मानना भैया यही है, बाकी आप सब समझदार हैं, मुझे इतनी समझ नहीं है, कि अपने से छोटों को समझाएं, अपने साथियों को समझाएं, और अपने से बड़ों से इस विषय पर चर्चा करें कि समाज और देश हित सर्वोपरि है। और इन डायलॉग से बचें। समाज में कुछ डायलॉग विद्यमान है जो इन चीजों से दूर रखते हैं कि भैया किसी का करने चलोगे तो उल्टा दुख भोगोगे, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप नेकी से दूर चल दें। तो इन डायलॉग से बचें और ईमानदारी से समाज हित देश हित में कार्य करें,
मैं और भी अपनी बात कहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को ज़्यादा लंबी ना करने के लिए समझाएं। और दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्फोडेमिक को अवॉइड करें। ट्राई नॉट टू फॉरवर्ड एनी अनऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर एक बार आपने फॉरवर्ड कर दी तो सामने वाला जब आपको बताएगा कि भैया ये गलत है, उसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा अहम की वजह से। जब दो व्यक्ति चर्चा करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दो व्यक्ति चर्चा करते हैं ना आज के समय में, तो हमें पता ही नहीं लगता कि चर्चा व्हाट इज राइट से हु इज राइट पे चली जाती है। चर्चा ये नहीं रहती कि क्या सही है, चर्चा ये रह जाती है कि कौन सही है। एक व्यक्ति जिसे पता लग जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो भी उस पर बहस करता रहता है, क्योंकि अब उसका मुद्दा ये नहीं है कि सही क्या है, अब उसका मुद्दा है कि सही कौन है। उसे लगता है कि अगर मेरी बात गलत सिद्ध हो रही है तो मेरी बात नहीं, मैं गलत सिद्ध हो रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक स्तर का दोष है कि लोग चर्चा इस विषय पर नहीं कर पाते कि क्या सही है, इस विषय पर करने लगते हैं कि कौन सही है, और इसके गर्भ में है अहम। इसीलिए कोशिश करें कि नौबत वहां तक आए ही ना, कोई भी गलत जानकारी आगे दे ही ना। अपनी तरफ से यही आहुति डालें कि कोई भी ऐसा मैसेज आ रहा है, कोई भी ऐसा स्टेटस या कोई भी ऐसी स्लाइड आ रही है, तो उसे खुद अपने स्तर पे वेरीफाई कर लें, तब उसको आगे फॉरवर्ड करें। एक और मेरी विनती है, एक बड़े हमारे आदरणीय वैष्णव हैं, उन्होंने मुझसे अभी कॉल करके 2-4 दिन पहले कहा है कि कोई भी परिवार ऐसे हों जिनके राशन की व्यवस्था ना हो पा रही हो, तो उनके अभी मतलब प्रारंभिक स्तर पे ऐसे परिवारों के 1 महीने के राशन की व्यवस्था वो करने के लिए तैयार हैं, जो कोरोना से ग्रसित होने के कारण जिनके राशन की व्यवस्था में कुछ अवरोध आ रहे हैं। तो यदि आप में से किसी के संपर्क में ऐसा कोई परिवार है जिसके राशन या जिसके खान पान की जो खाद्य सामग्री है उसकी व्यवस्था में उन्हें समस्या आ रही है, तो आप निसंकोच मुझे बताएं, और प्रभु की कृपा से उनकी वो व्यवस्था की जाएगी प्रारंभिक स्तर पे 1 महीने के लिए। और आपका कोई विचार हो तो आप कृपा करके मुझसे साझा करें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपसे सीख पाऊँ। मैं जो अपनी बात रख रहा हूँ उसमें अभी मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक परिप्रेक्ष्य को नहीं ला रहा हूँ, इसका एक कारण है। जो कोई मुझसे व्यक्तिगत चर्चा करेगा मैं वो भी साझा करूँगा। अभी मैं केवल जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, जो प्रैक्टिकल है, केवल उसी फोरम पे बात कर रहा हूँ। आप में से किसी को भी लगता हो कि कोई बात मुझे इस तरीके से नहीं इस तरीके से कहनी चाहिए या मुझे इस बारे में कहना चाहिए, तो आप निसंकोच मुझे मतिमंद का पथ प्रदर्शित करें। आप सबकी अति कृपा होगी। फिर से मैं चलते चलते कह रहा हूँ, पेंडेमिक में लोगों का साथ दें, इन्फोडेमिक में सहायता करें गलत जानकारी को निकालने की। और तीसरा, ये जो अपॉर्चुनिस्ट या अवसर वादी लोग जो जिस तरीके की कर रहे हैं उन्हें समझाएं, और उनके साथ साथ अपने घर परिवार अपने सर्कल सब जगह लोगों को समझाएं, और केवल अभी के परिप्रेक्ष्य में ना समझाएं, जीवन का एक संस्कार के रूप में समझाएं। तो कहीं जाके हमारे समाज में ऐसा बदलाव आएगा कि जब भविष्य में अगर फिर से कोई ऐसी त्रासदी आए या इस त्रासदी में भी, तो कम से कम ये काला बाजारी ना हो। और उसे समझाने का तरीका मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल मुंह से बोलना नहीं है, अपने जीवन में ऐसी ग्रेविटी पैदा करनी है कि जीवन में कोई 1% भी ऐसा कार्य ना हो कि जिसकी वजह से किसी को हमें फॉलो करने में दिक्कत आए। तो मुंह से तो सर कहना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ही काफिला साथ लग लेता है अगर कोई व्यक्तित्व तो ऐसा हो। आज के लिए इतना ही। जो कोई भी विचार मेरे लिए आप सही उचित समझें मुझसे साझा करें। सभी को प्रणाम।